आपने 1 लीटर वाले बॉटल को देखा ही होगा, हाँ, वो पानी पीने वाला, राइट, लिटरली। अब इमेजिन कीजिए वैसे 107 अरब 1 लीटर वाले बॉटल। बहुत बड़ा नंबर है ना। जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते उससे कई गुना ज़्यादा पानी हम हर साल पाकिस्तान को दान कर देते हैं। अब बताइए मुझे एक बात, यहाँ हमारे कई राज्यों में पानी का अकाल पड़ जाता है, कई राज्यों को पीने का पानी नहीं मिल जाता। यहाँ हरियाणा पंजाब में डिस्प्यूट तक चल रहा था, तभी हम इतना अच्छा वाटर सोर्स का दान कर रहे थे, और वो भी मुफ्त में, अपने आप को बड़ा साबित करने के चक्कर में। और दूसरी मज़ेदार बात है, इसे दान करते करते ये भी कह देते हैं कि हम, अगर भविष्य में आपसे कुछ हुआ, सिर्फ हम ये पानी रोकेंगे, हम इस पानी को स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास वो कोई कैपेबिलिटी ही नहीं है जिसमें हम इस पानी को स्टोर करें। हाँ, आप कहाँ स्टोर करेंगे इस पानी को? 107 करोड़ मेट्रिक लीटर का पानी आप कहाँ स्टोर करेंगे? इसे स्टोर करने की कोई जगह ही नहीं है। वो छोटे मोटे डैम्स हैं, पर उनमें कैसे स्टोर करेंगे? रही बात हमारे प्रिय लोगों की, जो मीडिया या फिर पॉलिटिक्स से ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं, उनको उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जो आप जो कह रहे हैं कि जाओ कल को या परसों को पाकिस्तान पे हम सर्जिकल स्ट्राइक कर दें, आप जानते हैं ना, वो देश बैठा ही है आपकी स्ट्राइक के लिए। वहाँ जनता के पास खाने को कुछ है नहीं, महाल है। उस देश के पास ना पीने को है, ना खाने को है, ना कुछ है ऐसा जो हमारे लिए कीमती हो। ऊपर से यहाँ पे इंटरनल स्ट्राइफ चल रहा है, एक पार्टी दूसरे पार्टी पे गालियाँ डाल रही है। उस समय अगर हम उस देश पे अटैक करते हैं या फिर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उनको तो मौका मिलेगा उल्टा हम पे हंसने का, क्योंकि धन्यवाद, पाकिस्तान के चीफ हमें धन्यवाद देंगे, क्योंकि उनको मौका मिलेगा अपनी जनता का ध्यान भटकाने का। यही तो है ना, तुम गधे उन पे अटैक करने के लिए रुक रहे हो और वो खुद चाहते हैं। इंदिरा गांधी पागल थी, जो उनकी क्या बोलते हैं लिटरली, जब इंडिया बांग्लादेश का वॉर हो रहा था, वो तो अटैक कर सकती थी ना, पूरा पाकिस्तान हत्या सकती थी ना, फिर भी उन्होंने नहीं क्यों किया? उन्होंने लौटा क्यों दिया? क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है ना जो नेगोशिएटेबल है ही नहीं। क्योंकि वो अपने गन पे, अपने दिमाग पे गनपत्ती लेके खड़ा है और कह रहा है कि अगर तुम कुछ करोगे हम अपने दिमाग में गन लगा देंगे, हम चला देंगे। अब ऐसे पागलों के साथ तुम डील कैसे करोगे? रही बात वो देश के पास, तुम चाहो मानो न्यूक्लियर आर्म्स है। अब कोई बोल दे कि उनके पास न्यूक्लियर आर्म है, मोदी जी तो कह रहे थे हमारे पास भी, हाँ है, पता है हमें। पर बात सिर्फ इतनी है कि तुम चाहते हो क्या उस देश जिसके पास न्यूक्लियर आर्म्स हो, वो आर्म्स किसी सिविल अनरेस्ट या फिर किसी की बस एक थियोक्रेसी वहाँ पे क्रिएट हो जाए, जो वो धीरे से वो सारे क्या बोलते हैं न्यूक्लियर आर्म्स, लिटरली आर्सेनल्स, जाके तालिबान को देते? ये तो पागल देश है ना। याद नहीं कि जब अमेरिका ने इन पे सैंक्शन लगाया था, ये पागल जाके नॉर्थ कोरिया को वो क्या बोलते ब्लूप्रिंट बेच के आए थे, ये पागल। और तुम उस देश की सोच रहे हो, उस देश को, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे ये सच बात है। और जब बात आती है युद्ध की ना, चाणक्य कह गए थे कि टू फाइट अ वॉर इन हॉट हेड इज टू डग योर ओन ग्रेव। मतलब गरम दिमाग से युद्ध लड़ना यानी कि अपनी कबर खोदना है। ये चाणक्य ने कहा था। उनकी भाषा अलग थी, पर बात सिर्फ इतनी सी है। अब ये बात है कि तुम इसमें क्या कर सकते हो, क्योंकि एक इंटरनल स्ट्राइक तो हुई है, क्योंकि इनसाइड हेल्प
मतलब लोकल लोगों की हेल्प लेके कुछ किया तो है, मानो या ना मानो। हिंदू मुस्लिम का एंगल तुम भाड़ में जाओ, कलमा पूछ के मारा तो गया है, ये सच है। नंबर वन। नंबर टू, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हुआ है वो है कि अंदर में कुछ ऐसे लोग तो बैठे हैं जो भारत से नफरत करते हैं, क्योंकि हम बाहरी लोगों से कितना लड़ेंगे जबकि हमारे घर में ही खोट है। अब ये खोदना ठीक कैसे होगी? क्योंकि ये खोदना, आप पैसे दे लो, आवास योजनाएं डाल लो, या फिर इकोनॉमिक हेल्प, या फिर वो आधार वाली स्कीम्स डाल लो, उससे सॉल्व हुई क्या? नहीं ना। सिंपल बात है, इनको सुधारने का एक ही तरीका है, एजुकेशन। क्योंकि सुन लो, ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। यहाँ पैसे काम नहीं आएंगे। यहाँ तुम उनको कितना भी अलग फुसला लो, बहला लो, साथ में बैठा लो, वो काम नहीं आएगा। यहाँ काम आएगा शिक्षा। आज की जनरेशन शायद ना सुधरे, कल की जनरेशन भी ना सुधरे, पर तीसरी में एक दो तो बदलाव आएगा ना, चौथी में और उससे ज़्यादा बदलाव आएगा। ऐसे कर कर करके धीरे धीरे वही जनता को हम अपने साथ मिला सकते हैं। क्योंकि चाइना ने तो वही किया था ना, तिब्बत जब चाइना ने हथियाया था, पहले तो वहाँ पे अपने लोगों को भेज भेज के पूरा खसेर किया। सिंपल बात है, वहाँ पे जॉब्स अलाउ कर दो बाहरी लोगों का, और ऐसा करते ही बिहार से, उत्तर प्रदेश से, जिन जिन जगहों से लोग जाते आते हैं उनको वहाँ काम मिल जाएगा। उससे सेग्रीगेशन, मतलब एक एक समुदाय और दूसरे समुदाय में भेद कम हो जाएगा, और अंतिम में शिक्षा पे अगर ध्यान दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस जगह को ठीक किया जा सकता है। ये मेरी सोच है, या ना मानो, पर मेरी बात में दम है, ये बात है। तो मैं जितुपर्णा शर्मा, जैसा आप जानते हैं, असम का एक युवा नेता, आपसे अलविदा मांगता हूँ। ये मेरी सोच थी। धन्यवाद।